आज मैं आपको मंडी जिहाद के बारे में बता रहा हूँ। ये इतना ज़रूरी है कि तत्काल इस पे यदि आप कार्रवाई नहीं करते, तत्काल इसे नहीं रोका गया, तो व्यापार करने वाले जितने भी छोटे मोटे दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार हैं, जितने भी हिंदू हैं जो व्यापार करते हैं, वो सभी रोड पे आ जाएंगे। उनके खाने के लाले पड़ जाएंगे, भिखारी बन जाएंगे वो सारे। तो इस मंडी जिहाद के बारे में आप ध्यान से सुनो। अभी क्या है, ये बड़े शहरों में ज़्यादातर होता है। सबसे पहले देखो, जैसे दिल्ली लो या मुंबई लो, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, जैसे कि दिल्ली मुंबई का शहर वाला एरिया, शहरी एरिया है, वहाँ पे सब कुछ मिलता है, सब कुछ का दुकान है। फर्नीचर ले लो, किराना का सामान ले लो, सब्जी ले लो, फल ले लो, कुछ भी ले लो, सब कुछ A to Z सामान मिलता है, क्योंकि शहर है, वो तो मिलेगा ही। लेकिन यहाँ पे क्या सिस्टम है, यहाँ पे मंडी वाला सिस्टम चला है। मतलब आज बुधवार को यहाँ मंडी लगेगी, मंगलवार को यहाँ मंडी लगेगी, सोमवार को यहाँ मंडी लगेगी। मतलब उस एरिया में मंडी 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 ही चल रहा है, और वहाँ पे पूरा खचाखच भीड़ होता है। उस मंडी का परमिशन कौन देता है? लोकल पुलिस वाला देता है, और लोकल वहाँ का जो नेता होता है, जो भी वहाँ का लोकल नेता होता है, वो उसे परमिशन देता है इस तरह का मंडी लगाने के लिए। तो इस मंडी में क्या होता है कि खचाखच भीड़ होता है, वहाँ पे लोग खरीदते हैं सामान। नॉर्मल दुकान में नहीं खरीदते, वहीं से जाके खरीदते हैं, और वहाँ पे सामान सस्ता मिलता है, थोड़ा बहुत सस्ता मिलता है। अब क्या होगा कि वहाँ पे जो मंडी लगता है, तो उसमें जो जगह है, वो जगह तो ऐसे ही रोड है, पब्लिक एरिया है, लेकिन उसको अलॉट करता है सिर्फ मुसलमान को। इसको अलॉट कर सारा एड मंडी जो भी लगा, मैं देख रहा हूँ मुंबई में जितना भी एरिया है, जितना भी जगह बचने वाला है मंडी में, सब मियाँ होता है, सब, या फिर कम से कम 99% तो मियाँ है। मतलब 100 में से 99 मियाँ ही होता है। आपको जो हिंदू का भेष बना के बैठा है, वो हिंदू भेष बना करके बैठा है, लेकिन वो भी मियाँ ही है, ताकि लगे कि वो हिंदू है। तो उस सारा पैसा उन्हीं लोगों के पास जा रहा है। ये लोग कौन है? ये लोग अपराधी है, बाहर से आया हुआ घुसपैठिया, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, सब मियाँ है, बाहर का आया हुआ है। ये एक रुपया टैक्स नहीं देता सरकार को। तो दूसरा नुकसान तो ये होगा कि सरकार के पास 1 रुपया जाएगा नहीं, क्योंकि ये लोग टैक्स वैक्स नहीं देता है ये लोग, और अपनी जेबें भरता है। क्या हुआ कि मैं कुछ दिन पहले यहाँ पे सब्जी लेने गया, तो क्या देखा कि स्कैन किया, एक महिला, मेरे पहले महिला एक स्कैन करी, तो उसमें दिखाया, अजीब तरह का दिखाया। तो क्या करता है, स्कैन आप करोगे तो आपका पूरा डिटेल और UPI नंबर, ID वो ले लेगा, और उसके बाद कभी भी पैसे निकाल लेगा। फिर बोला कि फ़ेल हो गया, तो उसका भी फ़ेल हो गया, मेरा भी फ़ेल हो गया। सोचो, मतलब ये लोग अपराधी, उसका कोई दुकान तो होता नहीं, इस तरह से स्कैम करता है लोग। तो इस तरह का मंडी जिहाद जो चल रहा है, ये बहुत ही खतरनाक साबित होगा। धीरे धीरे करके पूरा उस एरिया को खोखला कर देगा। वहाँ पे सस्ते में सामान देता है, उनका मेन मकसद होता है उस एरिया पे कब्जा करना। अब उस एरिया में जितने भी बड़े बड़े दुकान हैं, जैसे बड़े शहरों में क्या होता है, जितने बड़े बड़े दुकान हैं, उसका जो किराया होता है, लाखों रुपये होता है, 1 लाख रुपये किराया होता है, सोचो। अब उसका दुकान नहीं चलेगा, तो उसको दुकान बंद करना पड़ेगा। वही वो चाहता है, मतलब सस्ते में पहले सामान बेचेगा, उस एरिया में जितने लोग हैं सबका आदत लगा देगा कि सस्ते में मंडी में सामान मिलता है, वहीं से सामान खरीदो। तो वहाँ का जो दुकान है उससे तो खरीदेगा नहीं। अब उसके बाद उसको दुकान बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सामान ही नहीं खरीद रहा, बिक्री नहीं हो रहा, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद उस दुकान पर कब्जा कर लेगा मुस्लिम। अब उसके बाद पूरा जितना दुकान है उस एरिया में जितना भी दुकान है, सब मुस्लिम का हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी है, इसको कोई समझता नहीं है। अब देखो, हिंदू का जो संगठन का जो नेता है, वो क्या बोलेगा कि सिर्फ हिंदू से खरीदो, हिंदू से खरीदो, हिंदू से खरीदो। लेकिन जो जो वहाँ का लोकल जो पुलिस है, या फिर लोकल जो वहाँ का नेता लोग हैं, वो क्या करता है, जो मंडी पे जो सरकारी जो ज़मीन है, वहाँ पे जो सब्जी बेचने वाला है, तरह तरह का जो वेंडर है, उसमें मुस्लिम को ही लगाता है, हिंदू को भगा देता है। मैंने खुद अपनी आंखों से दिल्ली के लक्ष्मी नगर में जो मार्केट है, वहाँ पे मैंने हिंदू को मुस्लिम द्वारा भगाते देखा। शाम के समय पूरा भीड़ था, खचाखच भीड़ था। एक हिंदू लड़का था, वो आया, उधर से अनार लेकर आया, उसको बोला कि तुम इधर फिर से आ गया, उसको भगा रहा था। मतलब मुस्लिम का एक गैंग है, उसमें पुलिस भी मिला हुआ है, लोकल नेता मिला हुआ है, मतलब मंडी में हिंदू को बैठने नहीं देता। अब हिंदू नेता का ये लॉजिक है कि सिर्फ हिंदू से खरीदो, तो कहाँ से खरीदो, मिलेगा कहाँ? उस एरिया पे, उस पर हिंदू को बैठाओ तब तो खरीदेगा ना। अब वो हिंदू कैसे खरीदेगा, कहाँ से खरीदेगा? तो इसके लिए व्यवस्था करो ना, कि हवाई किले बनाने से हो जाएगा? सिर्फ हवा में तीर मार दोगे तो हो जाएगा? काम करो, कुछ लॉजिक का इस्तेमाल करो, तर्क का इस्तेमाल करो, कहाँ से खरीदेगा, उसकी व्यवस्था करो। तो जो ज़मीन को कैप्चर कर रहा है, सरकारी ज़मीन पे जो इन लोगों को बेचने का परमिशन देता है, वो लोग, यहाँ का लोकल गुंडा लोग होता है, लोकल गुंडा मवाली नेता पुलिस सब मिला होता है, ये मुस्लिम को ही देता है और हिंदू को देता नहीं है। तो हिंदू कहाँ से बेचेगा?
जितना भी स्टेशन है, सरकारी एरिया है, सरकारी जहाँ पे दबा के बिक्री होती, बहुत ज़्यादा बिक्री होती, वहीं पे लोग सबसे ज़्यादा खरीदते हैं। अब वहाँ पे सब जगह इस्लामिक कंट्रोल है, तो पब्लिक को मजबूर होकर के उन्हीं से ख़रीदना पड़ता है। तो जो लोग इन लोगों को जगह दे रहा है, सरकारी ज़मीन को दे रहा है इन लोगों को बिक्री करने के लिए, वही लोग असली आतंकवादी हैं। और हिंदू का नेता आएगा, बोल देगा इससे खरीदो, व्यवस्था कर नहीं रहा है, उससे खरीदो, कहाँ से खरीदेगा। तो इस मंडी जिहाद पे तत्काल कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और ऐसे नहीं बोल करके कुछ प्रैक्टिकल करो जिससे कुछ काम हो, और इसे तत्काल रोकना पड़ेगा। नहीं तो मंडी जिहाद से जितने भी पूरे दुकान हैं, जितने भी दुकानें हैं, सब पे इस्लामिक कंट्रोल हो जाएगा। कैसे होगा मैं बता दिया, पहले सस्ते में सामान देगा, लोग वहाँ से खरीदेंगे, वहाँ के दुकानों की बिक्री घट जाएगी, उसके बाद वो दुकान खाली कर देगा, फिर उस दुकान को वो ले लेगा, मुसलमान ले लेगा, फिर उस पूरा मार्केट पे ही इस्लामिक कंट्रोल हो जाएगा। समझ लो आप, ऐसे ही चलता है।